क्योंकि 100 में से 10 लोगों को ये प्रॉब्लम है और उन्हें पता नहीं है। तो जो आप खा रहे हैं या पी रहे हैं उसी में कुछ ना कुछ है जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और मुझे भी प्रॉब्लम ग्लूटेन से काफ़ी था और मैं कई सालों तक उसमें से सफ़र करता रहा, पीड़ित रहा। क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने देखा है कि ग्लूटेन कहाँ कहाँ नहीं प्रोडक्ट्स में पहुँच गया है। नमस्कार दोस्तों, लूटोइट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अनुराग सिंह। लूटोइट का मतलब है लेट अस थिंक ऑन इट। तो जो इट है वो हमारा हमेशा डिफरेंट होगा। हम अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और उसे गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, और इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ग्लूटेन जो सेंसिटिविटी है उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम था और वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। क्योंकि यदि आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है किसी न किसी को ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा। क्योंकि 100 में से 10 लोगों को ये प्रॉब्लम है और उन्हें पता नहीं है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ग्लूटेन क्या है और ये किस में पाया जाता है। तो ग्लूटेन जो है वो वीट में, बार्ले और राय, ये 3 चीज़ों में होता है। तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं अलग अलग किस्म के जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। पर कई बार ये होता है कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को उससे एलर्जी होती है या उससे टॉलरेंस कम होता है। पर जो वीट का जो प्रोटीन होता है उससे ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम फोकस वीट पे रखेंगे। और किसी किसी को तो ग्रेन से भी एलर्जी होती है, किसी भी किस्म के ग्रेन से। पर जो सब्जेक्ट है आज का वो ग्लूटेन के ऊपर है, तो हम फोकस उसी पे करेंगे। तो आप यदि प्रोडक्ट के लेबलिंग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें लिखा रहता है कंटेन्स मिल्क, सोय, वीट, एग्स या नट्स। तो ये 4-5 जो चीज़ें हैं इससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट की लेबलिंग में हमेशा लिखा जाता है। स्पेशली यूएस में यदि आप हैं या कोई फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो उसमें जो लेबलिंग के काफ़ी सख्त रूल हैं। तो हर प्रोडक्ट में कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो लिखना ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गया ग्लूटेन क्या होता है। अब ये समझ लें कि जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी या इंटॉलरेंस है वो कैसे डिफरेंट है सेलिएक डिजीज़ से, जो कि ग्लूटेन की वजह से लोगों को सेलिएक डिजीज़ भी होती है। तो जो सेलिएक डिजीज़ होती है वो काफ़ी सीवियर होती है। उसमें आपकी जो इंटेस्टाइन है वो डैमेज होने लगती है। जो ग्लूटेन जो है वो उसको डैमेज करता है, उसकी लाइनिंग को, और उसमें से इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है और बाद में जाके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो उसको हम बारे में बात नहीं करेंगे। उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके लिए आपका जो इलाज है वो अलग तरीके से किया जाएगा। उसमें भी आपको ऑब्वियसली ग्लूटेन कट करना पड़ेगा, पर अच्छा है कि आप उसका प्रॉपर डायग्नोसिस डॉक्टर के टेस्ट से कराएं, क्योंकि वो जो है वो आपको टेस्ट से पता चल जाएगा। पर जो सेंसिटिविटी है और जो इंटॉलरेंस है इसका कोई 100% श्योर शॉट टेस्ट नहीं है। और ये 100 में से 10 लोगों को होता है और बहुत से लोग इससे पीड़ित होते हैं और वो कई तरह का इलाज करते रहते हैं। तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो भी हमको बीमारियां होती हैं उसके आप बहुत ही आसान तरीके से उनको डायग्नोसिस आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि बैक्टीरिया और दूसरा वायरस। तो यदि आपको बैक्टीरिया या वायरस से प्रॉब्लम होगा तो आपको फीवर आएगा, उसके सिम्टम अलग रहते हैं और उसके लिए आप बैक्टीरिया के लिए तो गोली ले सकते हैं, वायरस के लिए भी अभी कोई इलाज नहीं है, उसको आप सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यदि आपको फीवर वगैरह नहीं है तो आपको बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है। उसके बाद तीसरी इस पे आ जाते हैं जो होती है हमारी मानसिक बीमारियाँ, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और जेनेटिक होते हैं। और फिर यदि आपको ये तीनों नहीं है तो जो चौथा टाइप जो भी आपको तकलीफ़ें होंगी वो कैटेगरी में फॉल करती हैं ये आपके खाने और पीने से रिलेटेड। तो जो आप खा रहे हैं या पी रहे हैं उसी में कुछ ना कुछ है जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इन बातों का जो इलाज है वो हमको खाने और पीने के कंट्रोल से करना है, ना कि गोलियों से। तो यदि आपने ये तीनों चीज़ एलिमिनेट कर दी हैं
और उसके बाद जो मैं सिम्टम बताने जा रहा हूँ, यदि आपको सिम्टम होते हैं तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि इसमें ग्लूटेन का बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे भी प्रॉब्लम ग्लूटेन से काफ़ी था और मैं कई सालों तक उसमें इससे सफ़र करता रहा, पीड़ित रहा। और बाद में ऐसा हो गया कि इसके जो सिम्टम थे वो इतने हो गए हैं कि मतलब कि मेरे डे टू डे लाइफ में इम्पेक्ट होने लगा था। तो जो शुरू में जो सिम्टम्स थे वो जो थे मेरे, वो पैरों में और मसल्स में पेन होना, स्पेशली जब आप सोने जाते हैं रात को, तो आप रात को सो नहीं पाते हैं, आपके पैरों में पेन होता है, आप करवट बदलते रहते हैं और जब 3-4 बजे सुबह आप बिल्कुल थक जाते हैं, जब आपको नींद आती है और फिर आपको सुबह आपको जल्दी उठना होता है, काम पे जाना रहता है, तो ये होता है कि आप 2 दिन 3 दिन इस तरह से सोते हैं, फिर तीसरे चौथे दिन आपको नींद आ जाती है बिकॉज़ आप थके हुए रहते हैं। तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा वेरी होता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिम्टम, जो कि ग्लूटेन की वजह से होता है। मसल में पेन रहना और जॉइंट्स में पेन रहना, और वो भी स्पेशली जब आप रात को सोने जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि इसको डॉक्टर समझता है कि ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है और वो इसका इलाज करने लगते हैं, जबकि होता है कि आपको ये ग्लूटेन की वजह से हो रहा है। तो ये तो हो गया पहला सिम्टम। उसके बाद आपको दूसरी बातें और दिखाई देंगी, जैसे कि आपके मुंह में यदि छाले हो रहे हैं, ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, तो आप यदि बी कॉम्प्लेक्स लेंगे, इसमें ग्लिसरीन लगाएंगे तो वो चले जाएंगे, पर वो वापस आ जाएंगे, तो आपको कॉन्स्टेंटली वो छालों का प्रॉब्लम रहेगा। तीसरा, आपको इंडाइजेशन रहेगा, डायरिया रहेगा या ब्लोटिंग होगी, तो आपका स्टमक जो है वो हमेशा अपसेट सा रहेगा। तो ये हो गया तीसरा बड़ा सिम्टम। चौथा ये होगा आपको कि जो है एक्जिमा टाइप के आपको सिम्टम दिखाई देंगे, आपको रैश आने लगेंगे। तो आपको यदि स्किन कहीं सूख रही है, आपके बॉडी में कहीं पर भी रैशेज़ आ रहे हैं, तो ये एक और बड़ा सिम्टम इसका हो गया। कुछ लोगों को इसके अलावा हेडेक होता है और और एक और जो बहुत बड़ा इसमें सिम्टम होता है जो कि काफ़ी इम्पेक्ट करता है लोगों को, वो है फॉगीनेस, डिजीनेस होना। तो आपको ब्रेन फॉग होगा, आपको कभी कभी याद नहीं आएगा, मेमोरी का इशू होगा और आपको बहुत लथार्जिक सा लगेगा और आप बहुत ही लो एनर्जी फील करेंगे। तो आप नोटिस करेंगे जब भी आप खाना खाते हैं, स्पेशली इसमें ग्लूटेन हो, जैसे रोटी हो या पिज़्ज़ा हो, पास्ता हो, बहुत सारे हर चीज़, बहुत सारी चीज़ों में ये है। तो खाने के बाद आपको एनर्जेटिक लगना चाहिए, थोड़ी बहुत हल्की सी जो नींद है वो सबको आती है, क्योंकि वो उसमें आपका डाइजेशन होता है खाने के बाद। तो आधा 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा हल्का सा नींद महसूस होती है हर किसी को। पर यदि वो आपको कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद भी आपको लाथार्जिक सा लग रहा है, आपको कुछ एनर्जी नहीं लग रही है, थकान लग रही है, तो इसका मतलब है कि आपको ग्लूटेन की वजह से हो रहा है, कि आपने ग्लूटेन कंज्यूम किया है, अब वो आपकी बॉडी को इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये एक और बड़ा सिम्टम हो गया। और मैं वीडियो के अंत में पूरी लिस्ट दूंगा सिम्टम्स की और उसका पूरा चार्ट आपको दिखाई देगा, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि और क्या क्या आपको सिम्टम होते हैं। पर जो मैंने बताया है ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। और लोगों का जैसे पेट, स्टमक अपसेट है, वो कभी कुछ और इलाज करते रहते हैं, डायरिया का इलाज करते हैं, कई बार वो इंडाइजेशन के लिए हाजमोला हो गया, इनो हो गया, इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं, टर्म्स है, तो वो सब करते रहते हैं। पर आपको रूट को समझना है और आपको उस पे काम करना है इंस्टेड ऑफ गोलियाँ लेने के। तो ये हो गए सारे सिम्टम। अब जो ग्लूटेन है उसको आपको कम से कम 1 वीक आप उसको कट करके देखिए आपके डाइट में, और आपको बहुत डिफरेंस उसमें दिखाई देगा। और पूरी बॉडी से निकलने कम से कम 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस सब ग्लूटेन को टोटली कट करना होगा, जैसे कि रोटी हो गई, बिस्किट्स हैं, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, जितने भी ये समोसे, कचौरी, ये सब में जिसमें मैदा होता है, मैदे से बनती, मैदा भी वीट होता है, सोजी होती है, हलवा होता है, वो भी वीट से बना होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में आप देखेंगे वीट पाया जाता है। तो यदि आप घर में बना रहे हैं तो आपको पता है आप क्या इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। पर यदि आप बाहर से प्रोडक्ट लेके आते हैं या कोई पैकेट वाला पैकेज फूड खा रहे हैं, तो आप उसमें हमेशा लेबल पढ़ के ही करें। और यदि आपको डाउट है तो उसको ना खाएं, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने देखा है कि ग्लूटेन कहाँ कहाँ नहीं प्रोडक्ट्स में पहुँच गया है। यदि आप, मैं एक बार अचार लेके आया था जिंजर का, हल्दी का, उसमें वीट उन लोगों ने डाला हुआ है।
उसका टेक्सचर के लिए, उसका जो पेस्ट बनता है अचार का, तो उसमें टेक्सचर आने के लिए उन लोग उसमें वीट यूज़ करते हैं आजकल। जो सोया सॉस है, नाम उसका होता है सोया, पर वो बनता है 60-70% उसमें वीट से बनता है, क्योंकि जो वीट है वो सस्ता होता है और उससे फर्मेंटेशन शायद जल्दी हो जाता है, तो उन लोग आजकल वीट से सोया सॉस बनता है। तो आपको ग्लूटेन फ्री सोया सॉस लेना पड़ेगा, और दूसरा एक और सॉस आता है तमारी सॉस, आप वो लीजिए, या फिर एक अमीनो एसिड्स भी आते हैं जो कि बिल्कुल टेस्ट उसका सोया जैसा है, और आप सोया सॉस की जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वीडियो के अंत में ये भी लिस्ट देने वाला हूँ जिसमें आपको पूरा चार्ट रहेगा, काफ़ी जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको ग्लूटेन पाया जाता है और उसको आपको अवॉइड करना है। तो आप यदि वीडियो को अंत में देखें चार्ट्स, और यदि आपको ये सिम्टम हो रहे हैं तो आप ग्लूटेन को अपने डाइट से कट करें, और हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा होगा। बिकॉज़ जो अब आप कमेंट लिखेंगे, बहुत सारे लोग अपने उसमें एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और उससे आपको जानकारी हासिल होगी और आपको सभी को फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो उनको इससे फ़ायदा होगा। और ये जो अवेयरनेस है मैं बढ़ाना चाहता हूँ, बिकॉज़ बहुत कम लोग इसके अवेयर हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, यदि आपको बैक्टीरिया और वायरस नहीं है, आपको फ़ीवर नहीं है, तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो। उसके बाद आपको मानसिक कोई बीमारी नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दो। तो उसके बाद आपको जेनेटिकल यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिक्स से जो रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, ग्लूटेन भी जेनेटिक्स होता है, पर यदि आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो यदि हो रहे हैं, तो उसमें ज़रूर ग्लूटेन का हाथ है। तो आप उसको कट करके देखने में कोई आपका नुकसान नहीं है। 1 वीक आप कट करें और आपको डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमको कोई ना कोई एलर्जी होती है। तो ये जो मेथड है आप सिर्फ ग्लूटेन के लिए यूज़ ना करें। यदि आपको कोई और भी खाने के बाद, जैसे एग हो गया है, मिल्क है, लैक्टोज का लोगों को प्रॉब्लम है, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लैक्टोज इंटॉलरेंस पे। तो ज़्यादातर खाने से लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जो आप खाओगे वही आपकी बॉडी यदि एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आपको वो सिम्टम दिखाइए और आपको वो पता करना है। और वो आप ही पता कर सकते हैं। डॉक्टर जो हैं वो बहुत मुश्किल है उनकी डायग्नोस करना, बिकॉज़ वो यदि आपसे ठीक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं और आप उनको ठीक से बता नहीं रहे हैं, तो वो कभी उसको ठीक से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने बॉडी को अच्छी तरह से जानते हैं, आप अपना खुद का सेल्फ डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने सोशल मीडिया पे इसे पोस्ट करें, बिकॉज़ ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा। और इस बारे में सोचें और हमें भी सोचने का मौका दें हमारे अगले एपिसोड के बारे में। टिल देन, हैप्पी थिंकिंग। Look to it, let us think on it. 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 Let us think on it.